Hello bachcho, let's read the question. The question says, in the early 1800s, French naturalist Jean-Baptiste Lamarck suggested that the best explanation for the relationship of fossils to current organisms is that life evolves. He proposed that by using or not using its body parts, an individual may change its traits and then pass those changes onto its offspring. He suggested, for instance, that the ancestors of giraffe had lengthened necks, and by stretching higher and higher into the trees to reach leaves. Evaluate Lamarck's hypothesis from the perspective of present day scientific knowledge. क्वेश्चन हमें क्या बताया है कि अर्ली 1800s में जो लामार्क थे, इन्होंने क्या सजेस्ट किया था कि रिलेशनशिप ऑफ फॉसिल्स और करंट ऑर्गेनिजम्स का जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन है वो क्या है कि इवोल्यूशन होती है लाइफ में. लैमार्क ने क्या बताया था कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने किसी बॉडी पार्ट को यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है, इससे क्या डिटरमाइन होता है कि उसके ट्रेट्स कैसे चेंज हो रहे हैं, एंड वो चेंज ट्रेट्स एक ऑर्गेनिज्म पास ऑन करता है ऑफस्प्रिंग्स को, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन को. तो इसका एग्जांपल क्या दिया था लामार्क ने कि जो एंसेस्टर थे जिराफ के, उनकी नेक्स्ट जो है वो लंबी इसलिए हो गई थी क्योंकि वो हायर एंड हायर उसको स्ट्रेच करने की कोशिश करते थे टू रीच द लीव्स ऑफ ट्रीज. क्वेश्चन ने हमें बोला है कि हमें लामार्क की हाइपोथेसिस को इवैल्यूएट करना है अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट डे साइंटिफिक नॉलेज. तो इस क्वेश्चन में हमारा कॉन्सेप्ट होगा लामार्क्स हाइपोथेसिस. लामार्क्स हाइपोथेसिस. अब लामार्क्स हाइपोथेसिस का एक और नाम है जिसे कि हम क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ inheritance of acquired characters. Theory of inheritance of acquired characters. इसे थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इस थ्योरी के या इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली लैमार्क ने क्या कहा था कि जो भी एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि वो कैरेक्टर्स जो एक ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ टाइम में डेवलप करता है, वो कैरेक्टर्स क्या होते हैं, इनहेरिट होते हैं इन द नेक्स्ट जनरेशन. तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, दिस थ्योरी स्टेट्स दैट, क्या स्टेट करती है ये थ्योरी अब, कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स are passed from parental generation to the next generations. अब लामार्क ने क्या बोला था इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली कि अगर एक ऐसा ट्रेट है जो एक ऑर्गेनिज्म यूज कर रहा है या उसको डेवलप कर रहा है अपने लाइफ टाइम में, तो वो नेक्स्ट जनरेशन तक पास ऑन होगा, और एक ऐसा ट्रेट जो वो यूज नहीं कर रहा है अपने लाइफ टाइम में, वो नेक्स्ट जनरेशन तक पास ऑन नहीं होगा. तो अगर हम प्रेजेंट डे साइंटिफिक नॉलेज की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम, प्रेजेंट डे साइंटिफिक नॉलेज. तो प्रेजेंट डे साइंटिफिक नॉलेज के अकॉर्डिंगली जो लामार्क की थ्योरी है इसे डिसअप्रूव किया गया था. थ्योरी ऑफ लामार्क, इसे क्या किया गया था, डिसअप्रूव. इसे डिसअप्रूव करने का क्या रीजन था, क्योंकि जो एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं ये फिनोटिपिक ट्रेट्स होते हैं, और कुछ फिनोटिपिक ट्रेट्स ऐसे होते हैं जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन ऑफ एन इंडिविजुअल पर कोई अफेक्ट नहीं डालते हैं. और जब पेरेंटल जनरेशन से ट्रेट्स नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, उसमें क्या होता है कि जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन है वो पास ऑन होता है, ना कि जो एक्वायर्ड फिनोटिपिक ट्रेट्स होते हैं वो. तो इट इज नॉट एक्सेप्टेड because the acquired traits
या फिर कैरेक्टर्स डू नॉट अफेक्ट द genetic composition of an individual. तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.